जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे रोबेक्स क्लाउड के डैशबोर्ड के बारे में कि यहाँ पर हमें क्या-क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक-एक के बारे में अलग-अलग वीडियो बनाएँगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे इस विंडो के बारे में कि यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपका जो बिज़नेस नेम है वो लिखा होता है। यहाँ पर आपका मतलब उस शख्स का नाम लिखा होता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एडमिन है तो एडमिन का नाम यहाँ पर होगा। अगर वो कैशियर है या वो मतलब सेल्स पर्सन है, जो कुछ भी है तो मतलब जिसने भी उस इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया है तो यहाँ पर उसका नाम होगा, ठीक है? यहाँ पर जो है ना आपको टोटल परचेज़ शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ वो होते हैं जो कि आपने सप्लायर से जो माल खरीदा है ना, उसका कितना अमाउंट है तो वो यहाँ पर शो होगा। टोटल सेल्स वो होते हैं जो आपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचे हैं, तो उसका जो सारा सेल है ना वो यहाँ पर शो होगा। परचेज़ ड्यू वो होते हैं कि आपने सप्लायर से जितनी भी चीज़ें खरीदी है उसमें सप्लायर का आपको कितने पैसे रहता है, तो वो यहाँ पर शो होंगे। जिसको हम बकाया कहते हैं ना। और इनवॉइस ड्यू वो होते हैं कि आपका कस्टमर को कितना बकाया रहता है। टोटल परचेज़ रिटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ सप्लायर से परचेज़ की है, उसमें आपने कोई चीज़ रिटर्न किया है, तो उसका जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पर शो होगा। टोटल सेल रिटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कस्टमर ने कोई चीज़ आपको रिटर्न किया है, तो उसका जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पर शो होगा। और आपने जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए, तो उसका जो अमाउंट है ना, यहाँ पर शो होगा। और आप इन सब का डिटेल है ना, यहाँ पर अरेंज भी कर सकते हैं, उसको कस्टम फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाय डिफ़ॉल्ट टुडे होता है, आप इसको यस्टरडे भी कर सकते हैं, आप उसको लास्ट 7 डेज़ भी कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ भी कर सकते हैं और लास्ट ईयर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको कस्टम रेंज भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉफ्टवेयर को कहता हूँ कि आप इसको 13 से 20 तक कर लें, ठीक है? तो जब मैं इसको अप्लाई पे करता हूँ, तो ये मुझे उस रेंज का जो है ना डिटेल बताएगा, ठीक है? इसको मैं दोबारा टुडे कर लेता हूँ। अच्छा, जब आप नीचे आएँगे तो आपको मतलब यहाँ पर भी सारे डिटेल्स मिलते हैं ग्राफ की शक्ल में कि आपने इस दिन कितना सेल किया था और इस डेट को आपने कितना सेल किया था, इस डेट कितना किया था मतलब उसका जो डेट है ना वो भी साथ शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 जनवरी 2023 को आपका जो इस बिज़नेस लोकेशन ने 29,960 रुपए का सेल किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेल ट्रेडर लोकेशन जो 1 है ना, इसमें मतलब आप डिफरेंट लोकेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिज़नेस पेशावर में भी है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी है, तो आप तीनों को भी एक साथ मैनेज भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए और एक-एक को अलग-अलग भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर का जो ग्राफ है ना वो शो होता है। यहाँ पर और भी सारे फीचर शो होते हैं। अच्छा तो सेल्स पेमेंट ड्यू में आपको वो डिटेल शो होते हैं कि आप कस्टमर को कहते हैं कि आपने मुझे ये पैसे इतने दिनों में पे करने हैं, तो उसका जो सारा डिटेल है ना वो यहाँ पर शो होगा। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक एक्सेल को भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जो कुछ आप करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, परचेज़ पेमेंट ड्यू ये वो पैसे होते हैं कि सप्लायर आपको कहता है कि आपने ये पैसे मुझे इतने दिनों में देने हैं, ठीक है? 7 दिनों में देने हैं या 30 दिनों में देने हैं, इस तरह सब कुछ। और उसका जो डिटेल है ना आपको यहाँ पर शो होगा और इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं कि आप उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सारा सब कुछ इस तरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट ये वो होता है जब आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्टॉक अलर्ट क्वांटिटी। तो जब वहाँ पर आप मतलब जो हिस्सा ऐड ऐड करेंगे ना तो उससे आप सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की स्टॉक जो है ना इस हिस्से तक पहुँचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तक पहुँचता है, तो आपने मुझे अलर्ट करना है। तो जब भी आपका जो प्रोडक्ट है ना उसका स्टॉक 5 तक पहुँचता है तो वो यहाँ पर शो होता है। और जब उसको आप मतलब सेल्स ज जनरेट करते हैं ना या इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अलर्ट में शो होता है कि इस जो प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है ना या स्टॉक है वो कम हो गया है, इसको दोबारा रीस्टॉक करें। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को फिर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट शो होते हैं जिसका जो स्टॉक है ना वो कम हो चुका होता है। और उसका जो करंट स्टॉक है ना वो भी यहाँ पर आपको लिखा होता है कि मतलब जैसे अभी करंट स्टॉक इसमें कितना अवेलेबल है।
और इसके अलावा यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर भी शो होते हैं, पेंडिंग शिपमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको शो होते हैं। ये ईज़ी है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये ऑप्शन, यहाँ पर हमें क्या शो होता है या ये किस चीज़ के लिए होता है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।